राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। उभय तट रत्न बद्धित विराजे, उभय तट रत्न बद्धित विराजे, तीन ऊपर तरुण की सुछ बिछाजे। आप ही लुभि रहे दो प्यारे, छिन्हु तहते न भय सकहि न्यारे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की तटवर्ती शोभा का स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में श्री जो यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, घाटों पे उपस्थित, घाटों के सहारे सहारे जो सुंदर तरु हैं, मणिमय जो लताएं हैं, और वहाँ जो पंछी वर्ग हैं, और जो अनेक जो सुमनस खिले हुए हैं, और जो बालुका राशि वहाँ की यवनी है, वो कैसी चमत्कृति में डालने वाली उनकी छवि छटा है। और आचार्य चरण उनको कह रहे हैं कि उनका हमें बारंबार स्मरण करना चाहिए, ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। ऐसी सुंदर सुंदर वृंदावन की अद्भुत माधुरी इस ग्रंथ में भरी हुई है। प्रेमांधम पशु पक्षी भूरुलहता कुंजाद्रि शतकंदरा, प्रेमांधम पशु पक्षी भूरुलहता, प्रेमांधम पशु पक्षी भूरुलता कुंजाद्रि शतकंदरा, वापी कूप तड़ाग सिंधु सरसी रत्नस्थली वेदिभिः, कालिन्द्या पुलिनेन तत्स्थ सकलेनाशेष वृंदावनम्, राधा माधव रूप मोहितमहं ध्यायामि सच्चिद्घनम्, ध्यायामि सच्चिद्घनम्। श्री धाम वृंदावन के प्रत्येक सत्व बड़े कृपालु हैं और बड़े दिव्य प्रेम संपत्ति से संपन्न हैं। इनकी थोड़ी सी कृपा हो जाए किसी प्राणी पे तो प्रेम संपदा का महान धनी बन जाएगा। कह रहे प्रेमांधम पशु पक्षी बुरुहलता कुंजाद्रिशत कंदरा। पशु वर्ग, पक्षी वर्ग और वृक्षलता, अनेक कुंजें, अनेक कंदरा और वापी, कूप, तड़ाग, अनेकों सिंधु सरोवर, रत्नस्थली वेदी भी, और पुलीन में वहाँ सुंदर सुंदर जो है रत्नस्थली है, वेदी बनी हुई है। श्री वृंदावन की पुलीन में
यमुना किनारे ऐसी ऐसी अद्भुत वस्तुएं विद्यमान हैं। कालिंद्यः पुलिनेन तत्स्थ सकले नाशीष वृंदावनम। और यहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हम लोग स्मरण किए थे कि पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, लता हैं, कुंज हैं, पर्वत हैं, कंदरा हैं, वापी हैं, कूप हैं, सिंधु हैं, सरोवर हैं, तड़ाग हैं, रत्नस्थली है, वेदी है, ये सभी प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को पान करके वे शुद्ध रहते, माने प्रेमांधम। श्यामा जी के चरण की शोभा, प्यारे के चरण की शोभा, प्रिया जी के मुख की शोभा, प्यारे के मुख की शोभा, उनके अंग अंग की शोभा को दर्शन करके, उनकी एक एक चेष्टा को दर्शन करके, ये सभी जो सत्व हैं वे प्रेमांधम, प्रेमांध रहते हैं, मदांध रहते हैं, माने प्रेम में सुधि बुद्धि खोए रहते हैं। राधा माधव रूप मोहित, राधा माधव श्यामा श्याम के रूप में मोहित रहते हैं। इनकी आंखों में हृदय पटल पे सदा श्यामा श्याम विराजमान रहते हैं। उनकी एक एक वार्ता, एक एक चाल ढाल, एक एक चेष्टा, इनके रोम रोम में, इनके चित्त में वो बातें विराजमान रहती हैं। ध्यायामि सच्चिद घनम, ऐसे जो सच्चित घन के प्रतिमूर्ति जो श्री धाम वृंदावन है और यहाँ के सत्व हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। ध्यायामि तच्चित घनम, ध्यायामि सच्चिद घनम। सत्य चित आनंद स्वरूप श्री धाम वृंदावन का हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जाने में अनजाने में, चूँकि हम लोग की जो स्थिति है वो जड़ से ऊपर नहीं हो पाती है, तो कहते हैं कि वृंदावन के जितने सत्व हैं इसमें तो वर्णन करें कि प्रेमांध हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगे रहते हैं, शराबोर रहते हैं, उनको तन मन की शुद्धि नहीं रहती है। तो ऐसे जो प्रेम वर को देने वाले यहाँ के जितने भी सत्व हैं उनका हमें प्रीतिपूर्वक ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उससे बड़ा विशेष लाभ होगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अभ्यंगम वसनांतराण्यभिशवम किंचच्च तीर्थक्रियां संभुक्ति बरगंधमल्ल बिलस तांबूलपर्णग्रहं संगीतानुभवं सहैव सजनं श्यामेन संवाहनं, श्यामेन संवाहनं। श्रीसख्या पदयोः, श्रीसख्या पदयोः स्मर ब्रजबधू तं सस्य वृंदावने, तं सस्य वृंदावने। अभ्यंगम वसनांतराण्यभिशवं किंचच्च तीर्थक्रियां। कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम की यहाँ अनेकों लीलाएं हो रही हैं, सखी जन भांति भांति से उनकी परिचर्या कर रही हैं। तो हे साधक वर, हे वृंदावन वासी, हे वृंदावन के प्रेमी जन, हे वृंदावन में आस्था रखने वाले साधक वर्ग, अभ्यंगम, अभ्यंग जैसे कि प्रिया जो के और लाल जो के अंग अंग में जो उद्वर्तन की जो सामग्री होती है, तैल फुलेल आदि हैं, तो इन सब बातों का कि प्रिया जो के अंग में, लाल जो के अंग में सखीजन उद्वर्तन विलेपन कर रही हैं, अभ्यंग आदि विलेपन कर रही हैं, मर्दन कर रही हैं, इनका स्मरण करें। और वसनांतराण्यभिशवम, और दोनों
श्यामा श्याम स्नान आदि कर रहे हैं, इनका स्मरण करे। किंचित तीर्थ क्रियाम, और जो तीर्थ क्रिया होती है इनका संभुक्ति, दोनों एक संग जो है भोजन कर रहे हैं। वर्गंध माल्य, सुंदर उत्तम सुगंधी माला धारण कर रहे हैं। बिलसत तांबूल पर्णग्रहम, और दोनों मधुर पान ग्रहण कर रहे हैं। जो तांबूल है, तांबूल बीटिका खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। संगीतानुभवम, संगीत कला का बहुत भव्य प्रकार से प्रिया प्रीतम आस्वादन कर रहे हैं। सहैव शयनम, दोनों संग संग में निकुंज मंदिर में शयन कर रहे हैं। भुज सिरहान दिए हिय सो लगाए हिय, सिरहान दिए हिय सो लगाए हिय। प्रेम रस पिए पलक लगी गई, पलक लगी गई। विपुल पुल कलश अंगयालस बस, विपुल पुल कलश अंगयालस बस। अरसन परस पलक लगी गई, सन परस पलक लगी गई। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की झांकी है, संगीतानुभवम, संगीत का अनुभव। सखी जन सुंदर सुंदर जो है संगीत कला का विस्तार करती हैं और सुंदर आलाप लेती हुई गान करती हैं, बाजे बजाती हैं, नृत्य दिखाती हैं, प्रिया प्रीतम इनका आस्वादन करते हैं। और सहैव शयनम, दोनों संग ही संग निकुंज मंदिर में शयन कर। श्यामेन संवाहनम, और प्यारी श्याम सुंदर के संग जो प्रिया जो शयन कर रही हैं। श्री सख्या पदजो, सखी वृंद जो है प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा कर रही हैं। हितु सखी हित की हितवाई, पाय पलोट हरे हरे हटके, पट दे झट दे बाहिर आए। प्रिया जी के चरणों को संवाहन करके, प्यारे के चरणों को संवाहन करके और धीरे से कपाट बंद करके पर्दा लगा करके बाहर आ जाती हैं। ये सखी हितु जी की हितवाई है, मैंने सेवा की परिपाटी है, सेवा की मधुरता है। सहैव शयनम श्यामेन संवाहनम, श्री सख्या पदयो स्मर ब्रजबधु तन सस्य वृंदावने, तम सस्य वृंदावने। कह रहे भैया जो जो मैंने बातें कही है, तो ऐसी वृंदावन की जो लीला है उनका स्मरण किया करो, उनकी जो माधुरी है, उनकी एक एक चेष्टा है, उनका चिंतन किया करो। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। मोहन्यामपि नास्ति मेद्भुतमतिः, का पार्वती कोर्वशी, वावन्या वावान्या कावान्या वरवर्णे, रतियुता यच्चेटिकां गच्छतां, कावान्या वरवर्णिनी, वरवर्णिनी रतियुता यच्चेटिकां गच्छताम्। एकामप्यनुपश्यतो हृदि महासम्मोहनश्यामल, स्वान्तात्यन्त विमोहिनी स्फुरतु मे वृंदावनाधीश्वरी।
इसमें वर्णन किया था कि जो श्री राधा रानी है, जो प्यारी श्याम सुंदर के संग निकुंज मंदिर में शयन कर रही हैं, उनकी सखियां उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। हे साधक वर्ग, ऐसी प्रिया प्रीतम की पौड़ी हुई माधुरी और सखियों द्वारा जो उनके चरण का संवाहन किया जा रहा है, उनका स्मरण किया करो, उनको याद किया करो। तो ऐसी जो स्वामिनी हैं, जो परम सुंदरी हैं, रूप सागर तो उनके मानो अंग अंग से लहरा रहा है। ऐसी कोटि कोटि चंद्रमाओं की चांदनी उनके मुखचंद्र की छटा देख करके फीकी पड़ जाती है। ऐसी जो श्यामा जो हैं, मोहिन्याम पिनास्ति मेद्भुतमति का पार्वती कोर्वशी, ऐसी राधा रानी की जो दासी हैं, उनकी जो सहचरी वृंद हैं, उनकी एक बार की अंग की छटा को देख करके मोहन्याम अपि नास्ति मेद्भुतमति का पार्वती कोर्वशी, कह रहे यच्चेटिकांग छटा, जिनके अंग की मैंने प्रिया जो की जो सहेली वृंद हैं, सचेरी वृंद हैं, जिनकी निरंतर वो परिचर्या कर रही हैं, उनकी थोड़ी सी की मुख कमल की माधुरी, अंगलतान की माधुरी, नखचंद्र की माधुरी को दर्शन करके पार्वती जी और स्वर्ग की प्रसिद्धा अप्सरा जो उर्वशी हैं, वे मोहित हो जाती हैं। किनकी छटा देखिए, राधा रानी की सखियों की, राधा रानी की दासियों की थोड़ी सी छवि देख करके पार्वती जी, उर्वशी जी, ये जो है मोहित हो जाती हैं। का वान्या करें, का वा अन्या वरवर्णी रतियुता, और सुंदरियों को हम क्या नाम लें, रति युक्त अन्य और जो लोक लोकांतर में जो सुंदरी हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। जब पार्वती जी उर्वशी जी ही मोहित हो जाती हैं, तो और सुंदरियों को नाम लेने से कोई विशेष फायदा नहीं है। यच्चेटिकांग छटाम एकामप्यनुपश्यतो हृदय महासम्मोहन श्यामल, कह रहे हैं कि भाई मोहन्याम अपि नास्ति मेद्भुतमति, जो मोहिनी है, मोहिनी भगवान ने जो मोहिनी अवतार धारण करी थी ना, जिनकी माधुरी को देख के भगवान शंकर जो बावरे हो गए, कह रहे हैं ऐसी जो भगवान की मोहिनी अवतार है ना, जो मोहिनी है, उनमें भी मेरी मति कोई आश्चर्य नहीं मानती। अर्थात भगवान की जो मोहिनी अवतार है, कृष्ण भगवान की जो, वो भी प्रिया जो की सखियों की, उनकी दासियों की रूप माधुरी की नेक सी छटा देख करके वो मोहिनी मोहित हो जाए, तो इनमें मुझे कोई आश्चर्य मानने की बात नहीं है कि उनकी सखियों की माधुरी ही ऐसी है, इनकी सखियों की छटा ही ऐसी है कि कोई भी देख ले तो वो उनका मन जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है। आगे वर्णन कर रहे हैं, एकामप्यनुपश्यतो हृदय महासम्मोहन श्यामल, और तो और अपने महावाणी जी में एक श्लोक आता है, मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला सुकुतुलाम, मदन मोहन मोहन सुंदर, मदन कामदेव को कहते हैं और मदन मोहन प्यारे श्याम सुंदर का नाम है, जो उन्होंने अपनी नेक सी की छटा से मदन को मूर्छित कर दिया था, और कोटि कोटि मदन उनकी छटा को, छवि को देख के मूर्छित होते हैं। तो मदन मोहन मोहन सुंदर स्मित विलास कला सुकुतुलाम, मैंने प्रिया प्रीतम मदन मोहन मदन मोहनी श्यामा श्याम, अपनी भागवती नाम की जो सखी हैं, उनकी रूप माधुरी देख के दोनों प्रिया प्रीतम मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं
बड़ाई करते हैं कि देखो हमारी सखी कितनी सुंदरी है, कितनी सुंदर सुंदर लक्षणों से युक्त हैं कि इनकी छवि छटा देख करके हमारा भी मन जो है तृप्त नहीं होता है, देखने की लालसा लगी रहती है। तो वैसे ही एक एकामप्यनुपश्यतो हृदय महासम्मोहन श्यामल। और तो क्या कि महासम्मोहित करने वाले प्यारे श्याम सुंदर के भी मन को मोहित करने वाली, प्यारे श्याम सुंदर के भी हृदय को मोहित कर देने की इनमें जो उनकी स्वामिनी है, मैंने जो वृंदावनेश्वरी श्यामा जो हैं, स्वांतात्यंत विमोहिनी स्फुरत में वृंदावनाधीश्वरी। और ऐसी जो इन सखियों की जो स्वामिनी है, जिनकी रूप माधुरी पे प्यारे श्याम सुंदर स्वाभाविक मोहित रहते हैं, वे हमारे हृदय में, मेरे हृदय रूप आकाश मंडल में सदा उनका मुखचंद्र उदयमान रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी हमारी प्रार्थना है कि श्यामा जो सदा हमारे हृदय सरोवर में अपने चरण कमल को, अपने मुख कमल को खिलाए रखें, मेरे हृदय को कृतार्थ कर दें, हमारी आँखों को कृतार्थ कर दें, हमारे हृदय और नेत्र में वास करके। जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे। श्री राधा चरण छटाम्बुधिघनम तद्भक्ति भावोदयात् रोमांचम ततएव शिक्षितमभि व्यंजत सुसंगीतकम चित्रम तत्प्रिय तत्प्रसाद वसना लंकारहारस्रजम् श्री वृंदा विपिने कदान्वनुभवा म्यात्मेष्टतत्वं वरम् श्री वृंदा विपिने कदान्वनुभवामि आत्मेष्टतत्वं वरम्। श्री राधा चरणच्छटाम्बुधिघनम तद्भक्ति भावोदय। क्योंकि प्रियाजू के जो चरण कमल हैं वो गौर 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 हैं, 5-5 उंगलियां हैं, 5-5 उसमें दोनों में सुंदर नखावली जगमगा रही हैं, आभूषण से आभूषित हैं। कहने का मतलब वो मानो सौंदर्य के समुद्र हैं। और तद भक्ति भावोदयन रोमांचम, और उनकी चरणों की भक्ति जिसके हृदय में उदय हो जाती है, जिसके हृदय में प्रियाजू के चरणों की प्रीति उदय हो जाती है, उसका जो रोम रोम है वो कांटे जैसे खिला रहता है, हृदय गदगद रहता है और आँखों में अश्रु जल छाए रहते हैं। शिक्षित मव्यन रोमांचम तत एव शिक्षित मभि व्यंजत सुसंगीतकम। जब प्रियाजू की नेक सी भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो महाप्रेम विह्वल रहेगा, वाणी उसकी गदगद होगी। और धरत कहूँ पग परत है कबहूँ सुध ने छाया घाम की। तो ऐसे जो पुलकित शरीर वाले हो करके और एवं शिक्षित म विव्यंजत सुसंगीतकम, और जो प्रिया जो से संगीत विद्या जो सीखी हुई है, उस संगीत विद्या को प्रकट करता हुआ अभिव्यंजत, उसको प्रदर्शित करता हुआ चित्रम तत्प्रिय तत्प्रसाद वसनालंकार हारस्रजम, और प्रिया प्रीतम दोनों के जो सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण है, हार है, माला
आदि को धारण करता हुआ, मैंने प्रिया प्रीतम की कृपा से जब उनका प्रेम प्राप्त हुआ है तो प्रिया जी को हार लेकर के चलने की, प्रिया जी की माला, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी के आभूषण, ठाकुर जी की माला, चंदन गंध माल, सुंदर हार मुझे लेकर के सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अर्थात इन सेवा के उपकरणों को धारण करता हुआ श्री वृंदा विपिने कदानुभवा म्यात्मिष्ट तत्वम परम। कहने का मतलब है कि भजन करता हुआ, श्री धाम वृंदावन में रहता हुआ मैं अपने सखी स्वरूप को कब दर्शन करूंगा? जब मैं प्रिया जी की सेवा की जो सामग्री है वो ले करके मैं प्रिया जी के संग में, जहाँ प्रिया जो एक कुंज से दूसरी कुंज में जाती हैं, वन विहार के लिए पधारती हैं, रास के लिए पधारती हैं, ब्याह के लिए ब्यावला कुंज में पधार रही हैं, और तो उस समय मैं उनकी सौ सामग्री को लेकर के कब दोनों प्रिया प्रीतम के संग संग में मैं चलूँगा और मैं अपना दिव्य स्वरूप को देख करके ये जो वृंदावन का जो सारा तिसार है इसको ऐसा स्वरूप अपना देख करके मैं कब आनंद मग्न होऊंगा, ऐसा मुझे कब अनुभव होगा। हे वृंदावन धाम, आप मेरे पे कृपा कीजिए कि ऐसी संपत्ति मुझे बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाए, मैं इनको अनुभव करके आनंद मग्न हो जाऊं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर बपुर लावण्य वन्याकृता द्वैतम नूतन यौवन प्रतिपदाश्चर्यांग भंगी शतम श्यामेन्दु प्रथमानुराग बहलोर्मिर्भिर्महान्दोलितम् श्रीवृन्दावन कुंज वीथीषु कदा दिव्यं तदीक्षे महः। श्रीवृन्दावन कुंज वीथीषु कदा दिव्यं तदीक्षे महः। स्निग्ध स्वर्ण सुगौर सुंदर बपुर लावण्य वन्याकृता। स्निग्ध मने हृदय को प्रिय लगने, मने अतिशय स्नेहवती स्वभाव वाली, और स्वर्ण सुगौर सुंदर बपुर, जिनका जो बपु है वो तपाए हुए स्वर्ण की जो ज्वलता होती है, ऐसे जिनके तन की सुंदर गौर कांति छिटक रही है। वन्या कृता मने ऐसा लगता है कि उनके मंगल विग्रह से सुगौर कांति की, सुगौर लावण्य की धारा बह रही है। मने जहाँ जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस कुंज में, जिस मंडल पे वो खड़ी हो जाती हैं, विराज जाती हैं, वहाँ की लताएं अवनी आकाश पीताभ हो जाते हैं, गौर वर्ण के हो जाते हैं। ऐसी जिनके अंग अंग से कांति छिटक रही है। द्वैतम नूतन यौवन प्रतिपदास चर्यांग भंगी शतम। और अब देखिए, अद्वय भाव का मतलब होता है एकाकार हो जाना। जैसे मान लो हरिणमणि में पेड़ है, अरुणमणि में वृक्ष है, पीतमणि में, अरुणमणि में फल हैं। जब प्रिया जो वहाँ से गुजर जाती हैं, वहाँ खड़ी हो जाती हैं, तो वे सभी जो है गौर वर्ण के से हो जाते हैं। तो अद्वय माने दो नहीं रहना, एक आकार हो जाता है, एक रंग के हो जाते हैं, एक तरह के हो जाते हैं, सबकी कांति एक तरह की हो जाती है। तो उसमें द्वैत नहीं रह जाता है, बस एक ही रंग, माने सब पे प्रेम, महाप्रेम रंग छा जाता है। और ऐसी जो लावण्य
कि मूर्ति को धारण करने वाली, कह रहे हैं नूतन यौवन प्रतिपदास, जो क्षण क्षण में नूतन यौवन उनके अंग अंग से यौवन का जो आभास होता है और यौवन की जो छवि होती है वो मानो प्रति क्षण वहाँ से निर्झरित हो रही है। प्रतिपदाश्चर्यांग भंगी शतम, और उनके अंग अंग से चितवन, भ्रिकुटी विलास, ग्रीवा की मटकन, मंद मंद हंसी, कर संचालन, चरण विन्यास, कटी की मुरकन, सुंदर सुंदर मधुर मधुर जो उनकी जो है वाणी सुधा, इस अनेक पल पल में जो है सैकड़ों सैकड़ों जो भाव भंगिमाएं प्रकट हो रही हैं। श्यामेन्दु प्रथमानुराग बहलोर मीभिर महान्दोलितम, और प्यारे श्याम सुंदर के प्रति उनके हृदय में बड़ा अद्भुत अगाध अनुराग है, और वो अनुराग लगता है अत्यंत नूतन है, जैसे लगता है कि अभी आज ही अभी अनुराग के जाल में उलझे हैं। तो ऐसे श्यामचंद्र प्यारे श्याम सुंदर के प्रति प्रथम अनुराग का दिग्दर्शन हो रहा है। और जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं वैसे प्रिया जो कि अंग अंग में अनुराग की लहरें, माने पल पल में मुस्कन हसन जो ब्रीड़ा की छटा है, रंगीली कछू मोर के मुस्कियाई, और की और भई गति पिया की कैसी हूँ कि न कही ध्रुव जाई। चाहत चाहत रूप प्रिया, ऐसी प्रिया जो कि रूप माधुरी को जो पल पल में जो आस्वादन कर रहे हैं। तो श्यामेन्दु प्रथमानुराग वहलोर मिर्भिर महाआंदोलितम, जैसे समुद्र में धारा जो तरंगे आंदोलित होती हैं, दोलायमान होती हैं, मैंने पल पल में प्रकट होती रहती हैं, ऐसी प्रिया जो कि अंग अंग से अद्भुत महानुराग की तरंगें प्रकट हो रही हैं। श्री वृंदावन कुंज बीथिषु कदा दिव्यम तदीक्षे महा, कहने की ऐसी जो दिव्य प्रिया जो कि अंग की कांति जो छहर रही है, ऐसी पल पल में जो चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं, उनका मैं प्रिया जो जब वीथियों में माने जो मार्ग है उनमें जो प्यारे के संग में गर्भहियाँ दिए हुए पदार्पण कर रही हैं, तो ऐसी छटा मेरे पर प्रिया जो कब अनुग्रह करेंगी, ये वृंदावन धाम मेरे पे कब अनुग्रह करेंगे, जब प्रिया जो कि ऐसी गौर छटा और मंद मंद हंसी, मधुर चितवन, मधुर वचनामृत, चरण विन्यास, कर विन्यास, नेत्र विन्यास, भ्रिकुटी विन्यास, ग्रीवा विन्यास, और क्रीड़ा करती हुई इस श्यामा जी की माधुरी वृंदावन की वीथियों में मैं कब दर्शन कर पाऊंगा। हमारी दर्शन करने की हार्दिक लालसा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज एक प्रकरण स्मरण करेंगे। हमारे जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हैं, वे उन्होंने जुगल रूप धारण किया हुआ है। जैसे श्री हंस भगवान हैं, वे श्यामा श्याम के मिलित विग्रह स्वरूप हैं, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को श्री राधा कृष्ण का मिलित विग्रह स्वरूप माना जाता है। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण श्यामा श्याम के मिलित स्वरूप हैं, और यहाँ देखो संन्यास लेकर के और दिव्य उनके नाम का आस्वादन कर रहे हैं। माने भक्त रूप में भी दिख रहे हैं और वास्तव में हैं वे प्रिया प्रीतम। ठीक ऐसे ही हमारे जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हैं, जो कि हरि और प्रिया माने प्रिया प्रीतम के अभिन्न वपु हैं, और हरिप्रिया नामनी प्रिया प्रीतम की अंतरंग सहेली भी हैं। इच्छा स्वरूप उन्होंने धारण भी कर रखा है, और सहेली भी हैं, और श्यामा श्यामन इष्ट भी हैं, और सखी भी हैं। इनका बड़ा भव्य प्रकार से इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। आज इनका थोड़ा पाठ करेंगे, स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की अथ शरण मंजरी कह रहे हैं कि भैया ऐसे जो जुगल रूप श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हैं, जो राधा कृष्णात्मक हरिव्यास देवाचार्य जी का जो अभिन्न वपु है, उनकी शरण मंजरी 18 दोहे का ये लिख रहे हैं। कह रहे हैं इनमें इनके स्वरूप का बड़ा सूक्ष्म रूप से हमने वर्णन किया है। हे साधक वर्ग, इनको जानो, समझो और इनको अवधारण करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। युगल रूप हरिव्यास प्रगट, आचार्य हरिव्यास। तिनकी शरण सुमंजरी, लिखो बंदी पदतास। चरण शरण हरिव्यास की, जौलो हो इन जीव। तौलो नाहिन पाई है, श्री बन प्यारी पिय। युगल रूप हरिव्यास प्रगट। कह रहे हैं कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी जो हैं, वे प्रिया प्रीतम के ही अभिन्न वपु हैं। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी में और श्री राधा कृष्ण में तनिक भी अंतर नहीं है, और वे आचार्य हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं श्यामा श्याम। तिनकी शरण सुमंजरी अर्थात श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का नाम जपना, जुगल का नाम जपना है,
हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों का आश्रय लेना, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेना है। उनका ध्यान करना जुगल का ध्यान करने के समान है, कह रहे हैं। और उनकी तिनकी शरण सुमंजरी लिखो बंदी पदतास। ऐसे जो जुगलात्मक अभिन्न बपुज श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज हैं, उनकी चरणों की शरण की क्या महिमा है। इस अध्याय को मैं उनके चरणों में प्रणाम करके, उनके चरणों की वंदना करके, मैं ये जो शरण मंजरी नाम का जो अध्याय है वो मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। जुगल सरकार की पहली बात कह रहे हैं कि चरण शरण हरिव्यास की, जो लो हो इन जीव, तो लो नाहिन पाई है, श्रीवन प्यारी पीव। चरण शरण हरिव्यास की, जो लो होई न जीव। जब तक राधा कृष्ण के अभिन्न बपु श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों का ये अस्मदादि प्राणी, जो भवसागर में प्राणी भटक रहा है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है, बड़ा दुख और थपेड़ा खा रहा है। जब तक जुगल रूप हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों का दृढ़ आश्रय नहीं लेगा, तब तक इस जीव को कभी भी, इस प्राणी को कभी भी श्री वन मने वृंदावन की कुंजों में प्यारी पी, जो प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जब क्योंकि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी स्वयं ग्रंथ प्रकट करके और इनकी प्राप्ति का मार्ग बताए हैं कि प्रातः काल ही वो टिके, धारि सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपा। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं, मधुर मधुर सुर साज। घड़ी 4 दिन रहो जान के, सहचर्यानि जगावे, श्री हरि प्रिया सुखद से जाते, सुमनासन पधरावे। ये बात कैसी पता लगती? तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी श्री हरिप्रिया सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का मार्ग क्या है। निकुंज बिहारी बिहारणी जो अष्टकालीन लीला नित्य विहार बिलस रहे श्री धाम वृंदावन की कुंजों में, तो ऐसे जुगल की सखी भाव की प्राप्ति कैसे हो, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने बताया है। तो जब तक उनकी चरणों का दृढ़ शरणागति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जुगल का मिलना असंभव है। बड़ी बड़ी दृढ़ता से श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज कह रहे हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं कि भैया चंद्र सूर्य थिर हैं नहीं, नहीं धरण आकाश, कर्म आदि त्रय गुण नहीं, तब के श्री हरिव्यास। आप लोग जानते हैं जो सृष्टि का क्रम है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद जो है सो महातत्व आदि, फिर त्रिगुण आदि, फिर दो अनेक जो विभूतियां हैं वो प्रकट हुई। अवनी है, आकाश है, सूर्य है, चंद्र हैं, आदि आदि। तो कह रहे हैं कि ये भी चंद्र सूर्य स्थिर हैं नहीं, कि चंद्रदेव सूर्यदेव ये भी स्थिर नहीं है। देखो ये उत्तरायण दक्षिणायन इनमें भी होते रहता है और सदा ये चलते ही रहते हैं, प्रातः काल से लेके संध्या, फिर संध्या से सवेरे, ये भी निरंतर गतिशील हैं, ये भी स्थिर नहीं है। और न ही धरण आकाश, धरणी और आकाश भी स्थिर नहीं है। और
कर्म आदि त्रय गुण नहीं, कर्म आदि जो त्रिगुण है, जो सत्व रज तम, ये जो त्रिगुण है, तब के श्री हरिव्यास, कहने का मतलब जब सृष्टि का लय हो गया था तभी वृंदावन धाम स्थिर थे, उनका नित्य विहार चल रहा था। और जब सृष्टि का उपक्रम हुआ तभी, जब सृष्टि हो गई, सृष्टि का कार्य चल रहा है, तभी प्रिया प्रीतम और श्रीधाम वृंदावन अनादिकाल से हैं। तो जब से प्रिया प्रीतम है तब से श्री हरिप्रिया नामनी सखी अर्थात हरिव्यास देवाचार्य हैं, और ये कभी मिटते नहीं हैं, कभी इनका लोप नहीं होता है, ये कभी अंतर्हित नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब कि शरण लेने योग्य श्री जुगल रूप हरिव्यास देवाचार्य हैं, इन्हीं का शरण सबसे अच्छा है, सुदृढ़ है और नित्य है। जुगल रूप हरिव्यास की लीला अपरंपार, श्री वृंदावन धाम को मिटे न नित्य विहार। जुगल रूप हरिव्यास की लीला अपरंपार माने जुगल रूप श्यामा श्याम के स्वरूप जो हरिव्यास देवाचार्य हैं, इनकी लीला अपरंपार है, इनकी लीला को आज तक किसी ने पार नहीं पाया है। श्री हितु सखी जी पार पाने की कोशिश की, लेकिन कोई और छोर नहीं मिली। अंत में उन्होंने कहा कि बहुत जतन करी के थे, बहुत तब नहीं आवत छे, ऐसो मो उर में बसो इनको सहज स्नेह, बसो उर मेरे अरिय धुन को अतिरति सहज स्नेह, देखो सुनो न कहूँ अब ऐसो अनूप अलौकिक आछो अच्छे। मैंने इनकी समान सुंदर और निसीम रूप माधुरी, लीला माधुरी, अद्भुत छवि छटा, दिव्य संपदा से युक्त हमने ऐसी जोड़ी कहीं नहीं देखी है। तो कह रहे हैं कि जुगल रूप हरिव्यास की लीला अपरंपार, मैंने प्रिया प्रीतम रूप श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज हैं, इनकी लीला की कोई सीमा नहीं है। और श्री वृंदावन धाम को मिटे न नित्य विहार, जैसे श्यामा श्याम अपरंपार हैं, ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की जो महिमा है वो भी अपरंपार है। और श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, अर्थात श्री हरिव्यास देवाचार्य ही मानो विहार कर रहे हैं। तो श्रीधाम वृंदावन का जो नित्य विहार कभी भी नष्ट नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता, कभी घटता नहीं है, ये निरंतर अनादिकाल से चल रहा है। जब के जुगल किशोर जू तब के श्री हरिव्यास, माया त्रिगुण प्रसूति का तासु चरण की दास। देखो माया, भगवान कह रहे हैं ना कि मोह माया दुरत्यया, ये मामई व प्रपद्यन्ते, जो एकमात्र मेरी चरणों का आश्रय लेते हैं वे ही इस दुरंत माया को तर पाते हैं। जो हमारी शरण से बहुत दूर हैं वो माया के प्रवाह में डूबते रहते हैं, प्रवाहित रहते हैं, उनका जन्म जन्म बिगड़ते रहता है। तो जो ऐसी माया है ना, वो कह रहे हैं कि जब कोई श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों का आश्रय ले लेता है, श्यामा श्याम रूप जो श्री हरिव्यास देवाचार्य हैं उनकी चरणों की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो माया उनको बकस देती है, छोड़ देती। क्योंकि माया त्रिगुण प्रसूति का, त्रिगुण को जन्म देने वाली कौन है? प्रकृति, माया है, मूल प्रकृति है। वही श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई थी। तो जब हरिव्यास देवाचार्य जी कोई मैंने प्रिया प्रीतम की चरणों का आश्रय लेता है, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों का आश्रय लेता है, तो कहती करी तो हमारा गुरु भाई बन गया है, तो हमारी गुरु बहन बन गई, अब इसको क्या सताना है, उसको वो कृपा करके छोड़ देती। माया त्रिगुण प्रसूति का तासु चरण की दास, क्यों देवी शिष्या हो गई थी ना हरिव्यास देवाचार्य की, तो कह रहे हैं कि माया भी उन पर कृपा कर भी लग जाती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। वो कहती हैं कि जिस गुरुदेव की चरणों की सेवा मैं करती हूँ उनकी भी, उन्हीं की चरणों की सेवा
ये भी करता है, इसको बहुत अच्छा मार्ग मिल गया है, इसको तो अब सहयोग करूँगी, इसको मैं सहायता करूँगी, अब इसको नहीं पकड़ूंगी। श्री वृंदावन धाम में दंपति नित्य विहार, आचार्य हरि व्यास जो तहाँ विराजत लार। श्री धाम वृंदावन में दंपति श्री श्यामा श्याम दिव्य दुल्हा दुल्हन लाडली लाल निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं। ये बात छुपी हुई नहीं है, ये शास्त्रों में बात खुली हुई है और संत महात्मा ऋषि जन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री धाम वृंदावन है वो नित्य विहार स्थली है। और आचार्य हरिव्यास जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज यहाँ सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की सेवा में हरि प्रिया सखी रूप से निरत रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो सदा सर्वदा कभी उनकी मृदंग बजा के सेवा करते हैं, कभी पान खवा के सेवा करते हैं, कभी जल पिला करके सेवा करते हैं, कभी रूप माधुरी दर्शन करते हुए, कभी नृत्य दिखा करके, कभी सुंदर संगीत सुना करके, और कभी सुंदर पेय पदार्थ पिला करके, कभी वस्त्र धारण करा करके, कभी आभूषण धारण करा करके श्री हरिव्यास देवाचार्य श्री हरिप्रिया सखी के रूप में प्रिया प्रीतम की भांति भांति से नित्य विहार में सेवा करते हैं और नित्य सखी रूप में सदा उनकी परिचर्या करते हुए उनके पास ही सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो आचार्य हरिव्यास जो तहाँ विराजत लार, उनके संग ही संग रहते हैं। जैसे श्री हितु सहचरी जो जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग, इसी तरह से संग संग में सदा हरिप्रिया सखी जो भी रहती हैं। ताते सब तज भज सदा सर्वेश्वर हरिव्यास। हमारे यहाँ प्रिया प्रीतम को सर्वेश्वर भी कहते हैं, राधा सर्वेश्वर भी कहते हैं। तो कह रहे कि हे भैया अब तुझे ज्ञान हो गया ना, अब तू हरिव्यास देवाचार्य जी के स्वरूप को समझ गया कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी प्रिया प्रीतम है, तो अब सब भ्रम को त्याग करके अब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी अर्थात श्री श्यामा श्याम का भजन शुरू कर दो। तिनके आधे नाम ते होत त्रिविध यघनास। श्री हरिव्यास, तो श्री हरिव्यास नाम में जो हरि है, तो हरिव्यास देवाचार्य का आधा नाम हुआ ना, पूरा नाम है हरिव्यास और आधा नाम है हरि। तो कह रहे हैं जिनके आधे नाम से हरि हरि हरे नमः हरि हरि उच्चारण करने से और जाने में अजाने में जो कुछ पाप हो गया होता है वो सब भस्म हो जाता है। तो जो पूरा नाम लेगा उसका क्या होगा जी? श्री हरिव्यास ये पूरा नाम हुआ। केवल आधा नाम हरि लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो पातक पातक महापातक जाने अजाने जितने पाप वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोई हरिव्यास नाम ले क्या कहना उसके बारे में, जुगल सरकार की। तो तिनके आधे नाम से होत त्रिविध अग नाश, चारि पदार्थ मुक्ति पुनि प्रेम जुगल संग बास, मिले न कोटि उपाय करी बिना शरण हरिव्यास। चार पदार्थ और मुक्ति, चार पदार्थ, देखो चार पदार्थ के लिए कितनी साधनाएं हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ है। और मुक्ति जो कैवल्य है, इससे आगे है वो जो कैवल्य मुक्ति है। और फिर कह रहे हैं प्रेम जुगल संगवास, और जुगल का प्रेम ये कितनी दुर्लभ चीज है। और उससे आगे प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए कि को कर ढोरवती चमर सुधारी, कर ढोरवती चमर सुधारी, को वो मोर छल लिए बीज नारी, मोर
छल लिए बीजनारी को वो कर लिए डबा को बुझारी को कर लिए डबा को बुझारी को लिए सुकर मुकर मनहारी लिए सुकर मुकर मनहारी। तो कह रहे भैया कि कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन चार पदार्थ मने अर्थ धर्म काम मोक्ष और पांचवा जो है वो मुक्ति और प्रेम जुगल का प्रेम और उससे जो प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा प्रिया प्रीतम की जो भांति भांति की सेवा है ये बहुत उपाय करने पे भी बहुत ये मिलनी मुश्किल है। कह रहे हैं किंतु मिले न कोटि उपाय करी बिना शरण हरिव्यास। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों का शरण ले लें, उनकी चरणों का आश्रय ले लें तो ये बात सहज में हो जाती है। और नहीं तो एक बार अर्थ सिद्ध करेंगे, दूसरी बार काम सिद्ध करेंगे, फिर धर्म सिद्ध करेंगे, मोक्ष सिद्ध करेंगे, फिर प्रेम सिद्ध करेंगे और प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा सिद्ध करेंगे। बहुत ये तो कठिन। और एक ही बार प्रिया प्रीतम के स्वरूप जो श्यामा श्याम के अभिन्न बपू श्री हरिव्यास देवाचार्य हैं, हरिप्रिया नामनी सखी हैं, उनके चरणों का आश्रय ले लो तो सब एक ही संग में प्राप्त हो जाएगा। जुगल सरकार की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय जय श्री राधे। जो नित प्रति हरिव्यास को नाम सुकरे उचार सो निश्चय करि पाई हैं अद्भुत नित्य विहार। कह रहे भैया क्योंकि आप राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे ये जाप करें, या श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास। हरि माने कृष्ण, व्यास माने राधिका। हरि नंद नंदन राधिका व्यास अर्थ यह जान। हरि कौन है? कृष्ण, और व्यास पदार्थ राधिका माने राधे कृष्ण राधे श्याम। हरिव्यास का मतलब है जुगल सरकार श्यामा श्याम। तो कह रहे हैं कि जो नित्य प्रति हरिव्यास को नाम सुकरे उचार, श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास जो उच्चारण करता है वो निश्चय ही अवश्यमेव श्रीधाम वृंदावन का जो नित्य विहार है वो प्राप्त करेगा। इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। सो निश्चय करि पाई हैं दंपति नित्य विहार। दंपति नित्य विहार के अगिवानी हरिव्यास, तिनकी पद कंजयासते मिली हैं जुगल बिलास। दंपति नित्य विहार की अगवानी हरिव्यास कि प्रिया प्रीतम की अगवानी करने का मतलब होता है सेवा में मुखिया रूप से रहना, आगे सेवा में आगे रहना। प्रिया प्रीतम की मंगला सेवा होगी तो हरिप्रिया सखी जी वहाँ रहती हैं, प्रियालाल को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठा अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, दर्पण दिखाती हैं, जल पिलाती हैं, मंगला कुंज में मंगला की जो सेवा है संपन्न करती हैं, स्नान कुंज में उद्वर्तन आदि करती हैं, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार करती हैं, वन विहार में पधरावनी कराती हैं और वन विहार की शोभा राजभोग के समय मुख में कौर देती हैं प्रिया प्रीतम को, फिर सुंदर स्तुति करती हैं। मैंने कहने का मतलब सेवा में मुखिया रूप से हरिप्रिया नामनी सखी हैं, वो आगे उपस्थित रहती हैं, माने प्रिया प्रीतम की अगवानी करती हैं। तो कह रहे हैं ऐसी जो अगवानी करने वाली जो सखी हैं श्री हरिप्रिया सखी, उन्हीं का आचार्य रूप में नाम है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। श्री हरिव्यास जी उनका नाम है।
तो दंपति नित्य विहार के अगवानी हरिव्यास, दंपति प्रिया प्रीतम की नित्य विहार की जो लीला है उसमें प्रिया प्रीतम को सुख पहुँचाने के लिए सेवा में आगे आगे रहने वाली हैं हरिप्रिया सखी, वे ही हरिव्यास देवाचार्य हैं। तो उनके चरणों का जो शरण ले लेता है, आश्रय ले लेता है, उसको प्रिया प्रीतम रीझ करके अपना नित्य विहार प्रदान करते हैं, उसको, उस साधक को नित्य विहार की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमत जुगल विलास बिनु है न जन्म को नाश, ताते मन बच क्रम जो करी धरी ही भज हरि व्यास। श्रीमत जुगल विलास बिना है न जन्म को नाश, जब तक प्रिया प्रीतम के नित्य विहार की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इस जीव का पूर्ण रूप से कल्याण नहीं हो पाता है। आवागमन का जहाँ तहाँ क्रम देखा जाता है, इसलिए सबसे बढ़िया है कि प्रिया प्रीतम की सेवा में रहने वाली श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, जिन्होंने आचार्य रूप में हरिव्यास देवाचार्य जी का रूप धारण किया हुआ है। तो इनके चरण कमल का मन बच क्रम से आश्रय लेने पर जन्म जन्मांतर की जो ये श्रृंखला है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए इनके चरणों का एकमात्र आश्रय ही इस कलयुग में सहारा है। हरिनंद नंदन राधिका व्यास अर्थ यह जान, परमहंस हरि व्यास जो जुगल रूप पर आन। हरि मने इसे हरि व्यास है ना, हरि व्यास, तो हरि मने नंद, नंदन मने ठाकुर जी, अव्यास मने राधिका, ऐसा अर्थ मानो। हरिव्यास मने राधे कृष्ण, हरिव्यास मने राधे श्याम। व्यास अर्थ यह हरिनंद नंदन राधिका व्यास अर्थ यह जान, परमहंस हरिव्यास जो परमहंस ऋषि स्वरूप, मुनि स्वरूप, जुगल स्वरूप, जो संत स्वरूप हरिव्यास देवाचार्य हैं, इनको जुगल सरकार ही समझना चाहिए कि इनमें और राधा कृष्ण में भिन्नता नहीं है। सर्ववेद वेदांत को सार नाम हरिव्यास, ता बिन यह कलिकाल में वै न दूर दुख क्यास। समग्र वेद और वेदों का सार वेदांत में जो सार नाम है वह है क्या? राधा कृष्ण, राधे श्याम। तो कहे राधे श्याम या राधा कृष्ण ही तो हरिव्यास देवाचार्य हैं। तो कह रहे मैंने राधा कृष्ण के अभिन्न बपू श्री हरिव्यास देवाचार्य के चरणों की शरणागति के बिना ये जो दुख रूप जो ये कालिमा है ये कभी दूर होने वाली नहीं है। हंस बंस प्रगट भय जुगल आप हरिव्यास, अखिल लोक निस्तार रहित प्रेम करण प्रकाश। हंस बंस प्रगट भये, श्री हंस वंश के जो आचार्यों की प्रणालिका है, इस प्रणालिका में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज प्रकट हुए हैं। और एक इनका प्रकट होने का एक ही उद्देश्य है, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार अष्टकालीन लीला को प्रकट करना, प्रेमी साधकों तक उस सिद्धांत को, उस रस को पहुंचाना, यही उनका उद्देश्य। प्रेम कर्ण प्रकाश, प्रिया प्रीतम की जो प्रेम में लीला कैसी होती है उसको प्रकाशित करने के लिए जुगल सरकार स्वयं श्री हरिव्यास रूप में प्रकट हुए हैं। और उनके इस ग्रंथ का आश्रय लेने से अखिल लोक का निस्तार हो सकता है, अर्थात जो उनका आश्रय लेगा उनका काम बन जाएगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की आचार्य हरिव्यास को सब दिन बात बड़ी जो, तास बिना नहीं पाइए श्री हरि अलक लड़ी जो।
तास बिना नहीं पाइए श्री हरि अलक लड़ी जो। कह रहे हैं कि उनकी बहुत ऊंची बात है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का सिद्धांत है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है कि क्या कही है कि तास बिना नहीं पाइए श्री हरि अलग लड़ी जो। वो कह रहे हैं ना कि मिले चलो मिले चलो मिल चले सुख महान। चलो मिले चलो मिले चले सुख महान। अन मिला चले अब सुख नहीं कदाही। अन मिला चले अब सुख नहीं कदाही। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन कौन विधि वारते पार। परिहो एक आनंद की टेक उर में धरो। मैं प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम की शरण में हूँ। श्यामा श्याम हमारे इष्ट हैं, श्यामा श्याम हमारे सेव्य हैं, प्रिया प्रीतम ही हमारे आराध्य हैं। इसको अनन्य भाव से मान लो। ये बात किसने कही है? श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कह रहे ना कि ता श्री आचार्य हरिव्यास को सब दिन बात बड़ी जो। इनकी बात बहुत सैद्धांतिक है, शास्त्रीय है, अनुभूत है और बहुत ऊंची बात, बहुत सारगर्भित बात कही है। वो क्या कही है कि लाडली लाल के नित्य सुखसार बिनु जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जिनके सर्वस जुगल किशोर ती समान असको बड़भाग निगन सबके सिर मोर। श्यामा श्याम सकल सुख मूल। समग्र सुखों के मूल हैं, समग्र सुखों की मूल है श्यामा श्याम। और जिनके यह अनन्य उपास तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। तो तास बिना नहीं पाइए श्री हरि अलग लड़ी जो। अलग लड़ी श्यामा जी हैं और हरि मने प्यारे श्याम सुंदर। मैंने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणों के बिना, उनके चरणों के आश्रय लिए बिना श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिन है, कठिन है, कठिन है। तिनके आचार्य हरिव्यास को सब दिन बात भली जो। तिनके बस दो कहें श्री हरि भानु लली जो। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की बात तीनों काल में बहुत प्यारी लगने वाली है, उचित है। वो बात क्या है कि तिनके बस दो कहें। शास्त्र कहते हैं कि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हैं ना, वे प्रिया प्रीतम की हरिप्रिया नामनी सखी हैं और प्रिया प्रीतम उनके बस में रहते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रिया जी ने उठ जाओ तो प्रिया जी उठ जाती हैं। कहते हैं कि हे प्रिया लाल थोड़ी मुख खोलो आप, तो दोनों मुख खोलते हैं, दोनों को मुख में कौर देती हैं, मिठाई खवाती हैं, जल पिलाती हैं। वो कहती हैं अब खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। कहते हैं थोड़ी अपने हाथ को उठाओ तो दोनों हाथ उठाते हैं। मैंने मानो उसमें बाजूबंद बांधने हो तो मैंने प्रिया प्रीतम इनके बस में है। ये शास्त्र कहते हैं और संत कहते हैं कि तिनके बस दो वो कहें श्री हरि भानु लली जो। हरि मने कृष्ण, भानु लली मने राधा रानी। कि श्यामा श्याम इनके बस में है, तो जो इनकी चरणों का आश्रय लेगा, जो इनकी बात मानेगा, तो बताओ उनको प्रिया प्रीतम क्यों नहीं मिलेंगे। अर्थात उनको अवश्य में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कह रहे हैं आचार्य हरिव्यास के सब दिन बात खरी जो। तिनकी चरण शरण बिना मिले न प्रिया हरि जो। कि इनकी खरी खरी मने सच्ची सच्ची बात है। सब दिन मने शतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनकी बात सच्ची है। जहाँ भी है एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, इसमें कोई घाल मेल नहीं है। बात यह है कि तिनकी
चरण शरण बिना मिले न प्रिया हरि जो। प्रिया हरि माने हरि प्रिया, हरि प्रिया माने राधा कृष्ण। कि इनकी बात को माने बिना, इनकी आज्ञा माने बिना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, प्रिया प्रीतम की चरणों की सेवा कतई मिलने वाली नहीं है। और इनकी चरणों के आश्रय ले लेंगे दृढ़ता पूर्वक तो प्रिया प्रीतम गोद में मिल जाएंगे, गोद में आ जाएंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की। अब कह रहे हैं आचार्य हरि व्यास की सबते बात सही जो, मायापति शरणागति तिनकी कृष्ण कही जो। श्री हरिव्यास देवाचार्य की बात बिल्कुल सच्ची है, सही बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि भाई श्री हरिव्यास देवाचार्य के चरणों की शरण बिना गति नहीं है, श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं होगी। अब आप पूछेंगे भाई हरि कृष्ण भगवान ने कहाँ कही है? भाई भागवत में कही है। तो भागवत के समय तो हरिव्यास देवाचार्य थे नहीं, वो तभी 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष 650 वर्ष पहले प्रकट हुए हैं। तो कैसी झूठी बात कह रहे हो कि कृष्ण कह रहे हैं कि हरिव्यास देवाचार्य की शरणागति बिना प्रियाव्रतम की प्राप्ति नहीं होगी। तो जानते कैसे कही है? ठाकुर जी कह रहे उद्धव जी से कि आचार्य माम बीजानियात। क्या कह रहे? आचार्य माम बीजानियात कि हे उद्धव, आचार्य मेरा ही स्वरूप होता है, आचार्य में और मेरे में कोई अंतर नहीं। मैं ही आचार्य के रूप में सुंदर मनुष्य रूप में आता हूँ और पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, गुरुजनों की सेवा करता हूँ और फिर मैं ही सुंदर सन्मार्ग दिखाता हूँ और आचार्य रूप में कर करके वैसा दिखा करके आचार्यत्व करते हुए जीव को मैं पार लगाता हूँ। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि आचार्य माम विजानियात नाव मन्यत कर ही चित, इनकी अवमानना न करे। तो ऐसी दूसरी बात कह रहे हैं कि भागवत जी में है आचार्य चैत्य बपुषा, आचार्य चैत्य बपुषा अभिनक्ति कि आचार्य के रूप में मैं ही आचार्य का कलेवर धारण करके मैं ही व्यक्त होता हूँ और अपनी बात बताता हूँ। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य के आचार्य है ना, तो आचार्य माने प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम माने आचार्य। तो वही कह रहे हैं कि आचार्य हरिव्यास की सबते बात सही जो, सबसे उन्होंने सच्ची बात कही है। क्या कही है? और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि माया पति शरणागति। माया के पति मन, देखो पति माने स्वामी होता है ना। जैसे मान लो कोई साधक आया, गुरुदेव ने उसको शिष्य बना लिया, तो गुरुदेव उसके स्वामी हुए कि नहीं हुए जी? हो गए ना। उसको रास्ता दिखाने वाले हुए, उसके महानुभाव हुए, उसके अभिभावक हो गए वो। तो जब देवी जी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति लेती हैं तो उनके वो क्या हो गए? वो उनकी शिष्या हो गई और उनके वो गुरुदेव हो गए। तो माया उनकी शरणागता हो गई ना। तो कह रहे माया पति शरणागति माने माया के अब वे क्या कहलाएंगे? वो शरण देने वाले कहलाए। श्री हरिव्यास देवाचार्य तिनके कृष्ण कही जो, उनने कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो हमारी माया जो है ना, वो संत हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली थी। तो बात सही है, कोई झूठी बात थोड़ी है। वास्तव में श्री हरिव्यास देवाचार्य की शरणागति हुई थी, उन्हें शरणागति लेनी थी। और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कह रहे हैं कि हमारे में और आचार्य में और मेरे में कोई भेद नहीं है। तो इस न्याय से मायापति शरणागति तिनके कृष्ण कही जो, कृष्ण ने कही है कि जो हमारा स्वरूप जो आचार्य है उसकी शरणागति लेनी चाहिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय हो। दुर्लभ मानुष देह को इतनी ही फल जान, जुगल रूप हरिव्यास पद दृढ़ की जय मन मान। कि दुर्लभ मानुष जन्म का इतना ही फल है कि जुगल राधा कृष्णात्मक श्री हरिव्यास देवाचार्य के जुगल चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक ले लिया जाए, यही सभी साधनों का सार है, पढ़ने लिखने का
सार है। यही दुर्लभ मनुष्य जन्म का फल है। आचार्य हरिव्यास के चरण धार उर्माथ, तब तो सहजे पाई है दुर्लभ राधा नाथ। कि हे भैया, तो कहाँ राधा कृष्ण को खोज रहा है? तो अनन्य होकर के श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों को तो हृदय में धारण कर ले, अपने माथे पे पधरा ले, उनको सर्वस्व मान ले और उनकी आज्ञा मान ले, तो जो दुर्लभ श्यामा श्याम है तुझे सहज में प्राप्त हो जाएंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की, तब तू सहजे पाई है दुर्लभ राधा नाथ। मैंने तुम्हें राधा श्याम सुंदर मिल जाएंगे, राधा वल्लभ जी मिल जाएंगे, राधा सर्वेश्वर तुम्हें, जुगल किशोर ठाकुर तुम्हें मिल जाएंगे। आचार्य हरिव्यास की बात जान निर्धार, माने आचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य महावाणी में जो बात कही है वो निर्धार माने वो निर्णित बात है। उन्होंने शास्त्रों का सार उन्होंने कह दिया है। निर्धार माने सुनिश्चित किया गया, जो सार बात है, जो संदोह है, वही बात उन्हें कही है ना कि सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर बचन नहीं भाके, मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। फिर पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ही धरिले में, आदि आदि। फिर उसी में कह रहे हैं कि या अनुक्रम करी जे अनुसरहि, सनय सनय जगते निर्भरहि, परम धाम परिक्रम दिवसहि, श्री हरिप्रिया हितु संग लसहि। तो वो जीव प्रिया प्रथम की सखी परिकर में जाके शोभा पाएगा, जहाँ हरिप्रिया जो, रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, श्री हितु जी परमा सखी जो, श्यामा सखी जो जहाँ निवास करती हैं और श्यामा श्याम उनकी नित्य सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, उस सखियों के दल में जाकर के मिल जाएगा। आचार्य हरिव्यास की बात जान निर्धार, जैसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कही है कि जैसे सेवा सो के अंत में कही है कि सो निश्चय कर पाई है अद्भुत नित्य विहार, माया त्रिगुण प्रसूतिका तासु चरण की दास। और कह रहे हैं कि जो ये जो अष्टकालीन लीला है, इसकी जो साधना करेंगे तो उनको अवश्य में प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त होगी। जैसे सेवा सो के अंत में कही है ना, अष्टजाम के अंत में कि श्री हरिप्रिया पद पद्म को मन मद कर जी कीन, सोई सब ते श्रेष्ठ है और सबे जग ही दीन। अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलभता ही न रहे साध ही सो साक्षात। उसको कुछ भी अलभ नहीं रहेगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रिया प्रीतम की खीली की लीला की अष्टकालीन लीला की साधना कर रहा है, उसको प्रिया प्रीतम साक्षात ही मान रहे हैं, प्रिया प्रीतम उसकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बात कहने आचार्य हरिव्यास की बात जान निर्धार, माने ये जो बात है कि अष्टकालीन लीला का जो चिंतन करेंगे तो अवश्य में प्रिया प्रीतम उसको मिलेंगे, उनकी प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा मिल जाएगी। ये निर्धार है, मतलब सच्ची बात है, सब शास्त्रों का सार है। और तिनकी चरण शरण बिना मिले न जुगल बिहार। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की चरणों की शरणागति बिना जुगल श्यामा श्याम का नित्य विहार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आचार्य हरिव्यास की रीति भांत कछुआ, तिनकी चरण सुसेव बिना मिले न दंपति ठोर। कि आचार्य हरिव्यास की रीति भांति कछु और। देखो सभी संतों ने जिनको जैसा अनुभव हुआ है सबने कही है, वर्णन किया है, लेकिन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ऐसी मधुर वस्तु वर्णन किए हैं
प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला, सुरत गेली, सहज सुख, उत्साह सुख और रसमय सिद्धांत का वर्णन किया है। मैंने ऐसी बातें बहुत कम देखी जाती है, बहुत कम पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि आचार्य हरिव्यास की रीति मने परिपाटी, रीति भांति कछु और सबसे अहलदा है, सबसे अलग है। कि अष्टकालीन लीला सबने वर्णन नहीं किया है, बाद में सबने वर्णन किया है थोड़ा बहुत, लेकिन सर्वप्रथम प्रिया प्रीतम की कृपा से हरिप्रिया सखी हरिव्यास देवाचार्य वर्णन करते हैं, जो कि सीधे प्रिया प्रीतम की सखी भाव को प्राप्त कराने वाला है। जहाँ श्री आठों सखी करोड़ों करोड़ों अपने परिकर सहित सखी मंडली सहित प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं अनादिकाल से। ये बात सबसे पहले हरिव्यास देवाचार्य जी ने कही है, दिखाया है। उसके बाद सभी आचार्यों ने यथा योग्य, जिनको जैसा जाको जैसी लख परी सो तैसी कह दिन, जिनको जैसा अनुभव में आया उन्होंने वैसा कहा। लेकिन अष्टकालीन लीला सर्वप्रथम हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने कही है। तो कह रहे हैं कि हरिव्यास देवाचार्य जी की जो बात है वो कुछ विशेष है, सबसे हट करके है। कछु और तिनकी चरण सुसेव बिना मिले न दंपति ठौर। आप ही बताओ, इनकी चरणों की सेवा बिना भला प्रिया प्रीतम नित्य बिहारी बिहारिणी की प्राप्ति कैसे हो सकती है सुगमता से? अर्थात नहीं हो सकती है। होगी तब जब इनके चरणों का दृढ़ आश्रय लिया जाएगा तब, क्योंकि ये प्रिया प्रीतम की प्यारी सखी हरिप्रिया नामनी सखी हैं। इष्ट रूप से इष्ट रूप से पूजवा रहे हैं, सेवा ले रहे हैं और हरिप्रिया नामनी सखी होकर के सेवा कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आचार्य हरिव्यास की देखो अद्भुत चाल, चरण शरण ही मात्र ते मिले राधिका लाल। केरी भैया की इनका गुह्य रहस्य देखो, इनकी उदारता देखो कि कह रहे हैं कि आचार्य हरिव्यास की देखो अद्भुत चाल, कि इनकी अद्भुत परिपाटी देखो, इनकी अद्भुत उदारता देखो कि चरण शरण मात्र से ही राधा श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाती है, राधा श्याम सुंदर के चरणों की सेवा मिल जाती है। ये कुछ शास्त्रों में अनेकों बातें कही गई है ना, वेदों में पुराणों में अनेकों प्रकार के मार्ग बताए गए हैं कि ऐसे भगवान मिलते हैं, ऐसे भगवान मिलते हैं, ये साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। तो उन्हीं सब की सारों की सार बात कह रहे हैं। 12 और 10 बातें तो कही हैं। ये 12 लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे, जाके 10 पैढ़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ी है। तो 10 पैढ़ी बताई या 12 अधिकार बताए, सब शास्त्रों का सारी तने में बता दिया। और अंत में कह दिया कि भाई जो मैं बता रहा हूँ ना, या अनुक्रम करे जे अनुसरहि, सनय सनय जगते निर्भरहि। परम धाम परिकर, परम धाम जब वृंदावन धाम है उसमें सखी परिकर हैं, उसमें जा कर के वास करेगा। तो पूछा कि उसमें कौन कौन सखी, तो 2-4 को नाम बताइए ना। तो फिर वहाँ हितु जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, रंग देवी जो हैं, कंदर्पा जो हैं, हितु सुंदरी जो हैं, अनेकों वहाँ कलवैनी जो हैं, मृगनयनी जो हैं, कलवैनिका जो हैं, सुलोचना जी हैं, सुनैनी जो हैं, मृगनयनी जो हैं, अनेकों सहचरी वृंद हैं, कलहंसी जो हैं, कलापनी जो हैं, सुभद्रा जो हैं, श्यामा जो हैं, शारदा जो हैं, अनेकों श्री हरिप्रिया हितु संग लसही, मैंने वहाँ जाके शोभा पावेगो। तो आचार्य हरिव्यास को सर्व सिद्धि दाना, जान अजान जपे जुनर सो पावे सुख धाम। कोई जान के या अनजान में श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास श्री हरिव्यास 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 अगर जपता है, सुनता है, तो जान के जपे, इनकी महिमा जाने तो और न जाने तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है। क्योंकि आचार्य का नाम ले रहा है, प्रिया जो कि सखी रूप जो आचार्य हैं उनका नाम ले रहा है, तो सुखधाम रूप जो वृंदावन धाम है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अर्धनाम हरिव्यास को करे सकल अघनाश, चारि बरण पूरो जपे पावे जुगल बिलास। देखो हरिव्यास में 4 वर्ण है ना,
हरिव्यास। तो कहते हैं जब कोई आधा नाम उनका लेता है हरि 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 परिकरस्ते न, कि मानो जो हरि हरि उच्चारण करता है वो भगवान की प्राप्ति के लिए मानो कटिबद्ध हो गया है, कमर कस लिया है, उसको अवश्य में हरि की प्राप्ति होती है। और जो हरिव्यास पूरा नाम लेगा तो वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त करता है। कह रहे ना कि अर्ध नाम हरिव्यास को करे सकल अगनाश, और चारि वर्ण पूर्व जपे पावे जुगल विलास। 4 वर्ण अगर हरिव्यास हरिव्यास जपता है तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होती है, उनकी नित्य विहार का दर्शन करता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। पुनि श्रीमंत हरिव्यास के दासन को करि संग, तिन बिन नाहि न पाई है दंपति नित नवरंग। बहुत बढ़िया बात कही है कि भैया हमने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन जब तक हरिव्यास देवाचार्य जी के जो दास हैं, मैंने जो सखी भाव के उपासक, जो सखी भाव की उपासना में लगे हुए हैं, जब तक ऐसे भक्तों का संतों का संग नहीं प्राप्त होगा ना, तब तक तुझे दंपति का रंग लगने वाला नहीं है। तिन बिन नाहि न पाई है दंपति नित नव रंग। दंपति प्रिया प्रीतम की जो रहस्यावली क्या है, उनकी मधुरता क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी उदारता कैसी है, कैसे भक्तों पे कृपा करके अपना लेते हैं। जब तक उनके भक्तों का संग नहीं होगा तब तक वो रस प्राप्त नहीं होता है। जुगल रंग में रंगी रहे आन रंग करिनाश, सोदानो या जगत में अनन्य दास हरिव्यास। जो प्रिया प्रीतम के रंग में रंगे हुए हैं और अन्य रंग को त्याग दिया है, उसी को हरिव्यास देवाचार्य जी का खास दास समझना चाहिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। प्यारी प्यारी